सुप्रभात बच्चों, आज हम रस की चर्चा करेंगे। क्लास 10th ये रस का भाग 2 है। पहले हम 7 रसों की बात कर चुके हैं। बाकी जो बचे हुए 4 रस हैं वो इस वीडियो में आप देखेंगे। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, प्रथम पाली। रस की परिभाषा बच्चों, कविता को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आचार्य भरतमुनि का जो रस सूत्र है वो इस प्रकार है। विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव संचारी भाव ये मिलकर के रस का निर्माण करते हैं। ये चित्र में आप आचार्य भरतमुनि का चित्र देख रहे हैं। नाटक को, कविता को पढ़कर सुनकर, नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस नाटक को ज़्यादातर लोग देखते हैं और देख करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ पर कौन सा वहाँ पर भी वो हमें क्या मिल रहा है? रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। रस एवं उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, वीर का उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय, शांत का सम या निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, विवत्स जुगुप्सा, वात्सल्य वत्सल, वत्सल मीन्स संतान विषयक रति या प्रेम, भक्ति ईश्वर विषयक रति यानी ईश्वर से प्रेम। इसमें हम श्रृंगार, वीर, हास्य, भयानक और करुण रस और वात्सल रस की बात पहले वीडियो में कर चुके थे, भाग 1 में। ये दूसरे भाग में जो बचे हुए रस हैं उनकी बात हम करेंगे। रस है बच्चों रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध है। क्रोध नामक स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस में परिणत होता है। परिणत होता है मीन्स बदलता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के झोंक से सोता हुआ सागर जगा। जब अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना कि कौरवों ने अभिमन्यु को मार दिया है, तो अर्जुन को गुस्सा जो आया था, कभी कहते हैं अर्जुन को उसी प्रकार गुस्सा आया था जैसे मान चलो समुद्र में, किसी समुद्र में बहुत बड़ी हवा के झोंके से हवा से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी हों, उसी तरह से अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। इसमें क्या होता है, यानी हमारी किसी हानि से जो हमें गुस्से का भाव पैदा होता है, हमारे मन में क्रोध आता है, तब वहाँ पर रौद्र रस होता है। भीभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी घृणा। जुगुप्सा नामक स्थायी भावी विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस में परिणत होता है। जुगुप्सा का मीनिंग है बच्चों घृणा, यानी ऐसा व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसको देख करके हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो, बार बार थूकने का मन करे, वहाँ से भागने का या वहाँ से चले जाने का मन करे, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में वहाँ पर कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। जैसे फाड़ नखन सब आतड़न, रुधिर मवाद निकार, लेपत अपने मुखन पे, हरस प्रेतगण नार। प्रेतगण नार मीन्स चुड़ैल, भूत प्रेतनियाँ, चुड़ैल। जो चुड़ैल हैं वो जो लोग हैं, जो युद्ध में, किसी युद्ध में मारे गए लोग हैं, रात्रि के समय चुड़ैल उन मुर्दों को अपने नाखूनों से फाड़ रही हैं और उनमें से रक्त, खून निकाल रही हैं, और खून निकाल करके उसको पी रही हैं, अपने मुख पर लेप रही हैं, और इस तरह से वह खुश हो रही हैं। तो यहाँ पर विभत्स रस हुआ। अगला रस है बच्चों अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय मीन्स आश्चर्य। विस्मय नामक स्थायी भाव ही विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस में परिणत होता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना जिसके बारे में पढ़कर, सुनकर या देखकर आश्चर्य हो, विस्मय हो, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जैसे सकल चराचर जगत के हरि मुख में लखिमात, चकित वही गदगद वचन हर्षे लोचन गात। क्या हुआ था? माँ यशोदा से किसी ने शिकायत की कि बालक कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और कृष्ण का कान पकड़ करके बोली, बच्चे मिट्टी खाई है? कृष्ण बोले, नहीं माँ, मैंने नहीं खाई। तो कहा, मुख दिखाओ, अपना मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला तो माँ यशोदा क्या देख रही हैं? बालक कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड उनको दिख रहा है, और वह भी कृष्ण का कान पकड़े हुए, वह खुद भी अपने आप को उनके मुंह में देख रही थी। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था उनको। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्थिति में माँ यशोदा हैं वो आश्चर्यचकित हो गई,
वह गदगद हो गई, वह कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी, आश्चर्यचकित हो गई, विस्मित हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं पूरा ब्रह्मांड को अपने कृष्ण अपने बालक के मुख में कैसे देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर अद्भुत रस हुआ। अगला रस है बच्चों शांत रस। इसका स्थायी भाव है सम या निर्वेद। कबीर की जितनी भी साखियाँ और पद हैं सब में शांत रस है। सम नामक स्थायी भावी विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शांत रस में परिणत होता है। यानी जहाँ पर संसार से वैराग्य की बात की गई हो, शरीर के नश्वरता की बात की गई हो, शांति की बात की गई हो, वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे मन रे तन कागजे का पुतला, लागे बूंद बे न से जाए क्षण में, गर्व करे क्यों इतना, मन रे तन कागजे का पुतला। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, ये दोनों ही कबीर की रचना है। कबीर कहते हैं कि हे मन, जो तन है, जो शरीर है, बॉडी है, वो कागज के पुतले की तरह, कागज की तरह है। जैसी कागज पर बूंद पड़ती है वह पल भर में ही क्या हो जाता है, कागज नष्ट हो जाता है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, जो मानस की जात है, मनुष्य का जो शरीर है वो किसकी तरह है, पानी के बुलबुले की तरह है। जो पानी बारिश होती है तो आप देखते होंगे बुलबुले बन जाते हैं, लेकिन कितनी देर तक रहते हैं, वो थोड़ी देर तक रहते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। तो कवि कहते हैं यहाँ पर कबीर के, हे लोगों, इंसान का जो शरीर है, इंसान का जो जीवन है, वो कागज और पानी के बुलबुले की तरह है। इसलिए हमें इस बॉडी पर, हमें इस शरीर पर, तन पर, अपने सौंदर्य पर, धन दौलत पर, किसी भी चीज़ पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हम अमर रहने वाले नहीं हैं, तो हमें किसी चीज़ पर, किसी बात के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ये कबीर की रचनाएं थी, शांत रस है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।